अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सबके मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची? कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है कि जब आवाज कानों तक पहुंचती है तो उसका रिप्लाई आना चाहिए, है ना? जवाब देना जरूरी है ना? आपकी खैरियत पूछूं तो रब का शुक्र अदा करना जरूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं। उसकी रहमत है कि मैं बैठा हूँ, उसकी रहमत है कि मैं देख रहा हूँ, उसकी रहमत है कि फकीर की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, उसकी रहमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की मकबूल महफिल नूर में हम सब की शिरकत है, उसकी रहमत है। वरना न जाने कितने ऐसे हैं जो बिस्तरों पर लेटे हुए, न जाने कितने ऐसे हैं जो कान से माजूर हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जो आंख से माजूर हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जो जबान से माजूर हैं, न जाने कितने ऐसे हैं जो पैर से माजूर हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है, यहाँ जितने हैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म जिस्मानियात के साथ मुसल्लम हैं। सुभान अल्लाह, है ना? तो जब खैरियत पूछे तो दिल की अथाह गहराइयों से रब का शुक्र अदा किया करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत अगर डाल ली तो इंशाअल्लाह किसी तरह की कोई भी तकलीफ परेशानी आस पास नहीं आ सकती है। बोले इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, कहां पर इंशाअल्लाह बोलना चाहिए, कहां पर माशाअल्लाह बोलना चाहिए? किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या बोला जा सकता है माशाअल्लाह? कोई पैदा हो जाए तो बोला जा सकता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना? तो ये दुआएं या कलमात हैं, इनका सीखना बहुत जरूरी है लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आप सबकी खिदमत बाबरकत में हाजिर आऊं तो मुझे रिप्लाई वैसा ही मिलना चाहिए जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह शेर रजा आप सबके दरमियान वहाबियों को चीरता है, देवबंदियों को फाड़ता है, सुलह किल्लियों की धज्जियां उड़ाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। अच्छा लगा ना? लगा कि बरेलवियों का जलसा है अल्लाह। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खिताबात तो हो चुके हैं। मुक़द्दस मेंबर नूर पर मौक़र उलमाए ज़वील एहतराम रौनक़ फ़रोज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना? मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाज़िर अशरफ साहब क़िबला मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़तीबुल हिंद आलिम बामल हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीउल्लाह साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी है और आज के ख़तीब हो और हमारे और आप सबके मेहमान। मैं लल्ला शहर नागपुर में जब हाजिर आता हूँ तो कभी अपने आप को मेहमान नहीं समझा है। शहर नागपुर में जब भी आता हूं तो मैं अपने आप को मिज़बान की हैसियत से ही लोगों के दरमियान पेश करता हूं। ये अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अजनबी शहर में लोग पहुंचते हैं तो मेहमान बनने का ठिकाना ढूंढते हैं, लेकिन मैं जब इस शहर में पहुंचता हूं तो फख्र के साथ ये कहता हूं कि मैं मिज़बान हूं। चूंकि हमेशा दादा के घर पे जब पोता आता है तो फिर जाहिर सी बात है वो मेहमान नहीं रहता। वाह वाह, क्या बात है ना? सुभान अल्लाह। दादा के घर पे जब पोता आता है तो वो मिज़बान की ही हैसियत से होता है ना? उम्र के किसी हिस्से में अगर दादा की जात पहुंच जाए तो पोते के ऊपर लाजिम है कि उनके चाहने वाले, जानने वाले, मानने वालों की मिजाज पुरसी करे। यही वजह है कि ये फकीर कादरी 24 साल से आप सबकी खैरियत एक जैसी ही देता हुआ चला आ रहा है। हाय हाय, वाह वाह, सुभान। है ना? मेरा ये नया तेवर नहीं है, ना ही मेरा नया ये काम है। मैं काम 24 साल से कर रहा हूं, लोगों तक की पहुंचा पैगाम 24 साल के बाद है ना? वरना अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे पहुंचाने वाले के जात के बारे में कोई तस्करा है कि मुझे कहां से कहां किसने पहुंचा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि आसमान पर ही चांद निकलता है, पूरी दुनिया जानती है कि जमीन पर ही दरख्त निकला करता है, पूरी दुनिया जानती है कि आसमान पर सूरज निकलता है, पूरी दुनिया ये जानती है कि जमीन पर मकान तामीर होता है, और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि असीरे सरकार ताजुल औलिया ये फकीर कादरी है जो जर्रे को आफताब बना दे, पल भर में अल्हम्दुलिल्लाह कतरे को दरिया बना दे। है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जब भी आपसे कोई खैरियत पूछे तो दिल की अता गहराइयों से आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। सुना आपने? है ना? हर हाल में रब का शुक्र अदा करें, हर हाल में।
उन तकलीफ, उन परेशानियों, उन मुसीबतों का तो सामना आई थिंक आप लोगों ने दूर दूर तक नहीं किया है। उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं, उनसे पूछे जिनका बाप नहीं, उनसे पूछे जिनका भाई नहीं, उनसे पूछे जिनकी बहन नहीं, उनसे पूछे जिनका शौहर नहीं, तन्हा है लेकिन हर हाल में रब की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं, वक्त पर नमाज अदा कर रहे हैं, वो चाहे फज्र की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, वक्त पर सोती है, वक्त पर उठती है, वक्त पर सोता है, वक्त पर उठता है, लेकिन बाद फज्र कुरान अजीम की तिलावत करता है, बंद करके कुरान अजीम हाथ को रब के हुजूर में उठा कि ऐ परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरी आंखों की बीनाई को सका, कि तूने अपने महबूब पर नाजिल जो कुरान किया है, उस कुरान पाक की तेरी अता करदा आंखों से मैंने तिलावत की। सुभान अल्लाह। रब का शुक्र अदा किया करो, हर हाल में किया करो, हर हाल में। उनसे पूछो जो रोड के किनारे खड़े हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हर राहगीर की जानिब मुतवज्जे है, आस लगाए हुए कि काश कोई आ जाए पेट भर के खाना खिला दे, आज शिरमाल खाने का मन हो रहा है, काश कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए मुझे शिरमाल और कबाब दे करके चला जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनमें से कोई ऐसा फर्द नहीं है कि नागपुर के किसी भी हिस्से में जाकर के जिस चीज की ख्वाहिश हो खाने की, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के वो खा सकता है। शुक्र अदा करने की आदत डालो, हर हाल में शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क सुबह से लेकर के शाम तक के तुम्हारे किस्मत में लिख दिया है कि तुम्हें इतना मिलना है। जितने हाथ पैर मारना चाहो, नमाजों को तर्क करना चाहो, बाजमात पढ़ना ना चाहो। अजान हो रही है जोहर की, हम दुकान पे बैठे हुए हैं, हो सकता है 2 ग्राहक आ जाए, एक की उलझन में जमात कजा, एक की उलझन में मस्जिद जाना तर्क कर दिया, असर का वक्त आता है 2-4 अगर आ गए ग्राहक तो हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन पता काश तुम्हें अगर ये होता कि अल्लाह ने मेरे हिस्से में रोजी डाल रखी है, जो सुबह से शाम तक मेरा है हिस्सा, वो कोई नहीं ले जा सकता है। वो चाहे 1 घंटे में दे दे या 6 घंटे में दे दे या 8 घंटे में दे दे, मेरे बाद मेरा बेटा बैठे, बेटे के बाद पोता बैठे, लेकिन कमाई उतनी ही दुकान पर, फैक्ट्री पर तो हो सकती है जितनी अल्लाह ने मेरे हिस्से में दे रखी। शुक्र अदा करने की आदत डालो। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, बेशक हत्तल इम्कान कोशिश। आज वजह क्या है कि वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह तो लेट जाया करते। उसकी वजह यह है, उनको यह पता है कि जमीन का पुरसा हाल कोई नहीं। यह मौका किसी और ने नहीं दिया, हमने दिया है। हमने अगर पामल होते तो वह जमीन खाली नहीं होती, बल्कि वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हम होते, हमारा बेटा होता, हमारा पोता होता, हमारा नवासी होता, जो रब के हुजूर में अपनी पेशानी झुका रहा होता। अपनी अपनी महल्लात की मसाजिद को आबाद करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने अपने महल्लात की मसाजिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुन्नी प्योर बरेलवी मसलक आला हजरत पर चलने, आज अल्लाह का फजल है, मैं आई एम वेरी 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 हैप्पी माशाअल्लाह, बहुत खुश, बेपनाह 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 मसरूर हूं, बेपनाह खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुंबद रज़ा का इफ्तिताह था। हुस्न इत्तेफाक कि उस मस्जिद का नाम अब तक नहीं, हालांकि माशाअल्लाह बड़ी दीदा ज़ेब तामीर, और मसर्रत और खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में मस्जिद का नाम रखना, तो मैंने यूं ही अर्ज कर दिया कि जिस नाम को सबसे ज्यादा लेने में दिल को सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है, खुशी और मसर्रत हासिल होती है, वो नाम मस्जिद आला हजरत है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आने से पहले मस्जिद का नाम महल्ले के एतबार से मारूफ था, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा गुंबद आला हजरत से उठा है, उस वक्त से लेकर के कयामत तक वो मस्जिद आला हजरत के नामे नामी इसमें गिरामी से ही इंशाअल्लाह मंसूब होगी। वहाबी हो, देवबंदी हो, खारजी, राफसी, सुलह कुल्ली हो, किसी भी मकतबे फिक्र का हो, चाहे जैसा रंग बिरंगी हो,
लेकिन नाम जब भी लेगा वो आला हजरत ही का लेगा। मत वाह वाह क्या बात, हाँ, बहुत बड़ी बात। काम ऐसा करके छोड़ो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो अपने, पराए भी उसी को कहते रहे। वाह वाह, ये है अमल। क्या है? जब आदत अच्छी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पेश करने में प्रॉब्लम होती ही नहीं। वो आदत के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट किया करता है, पेश किया करता है। समझ रहे हैं आप? तो रब का शुक्र अदा करें। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, ऊंची बोले, ऊंची बोले, इंशाअल्लाह, और ऊंची बोले। रब देख रहा है और रब की रहमत से रब का सच्चा पत्ता सैयदना सरकार ताजुल औलिया देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते हैं, नारा लगाते हैं, दम भरते हैं, सब कुछ छोड़ करके सुबह के वक्त में शब के किसी हिस्से में हम आस्ताने आलिया सरकार ताजुल औलिया में हाजिर हुआ करते हैं, लेकिन ईशा की नमाज का पता नहीं है, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। क्या है? पूछेंगे नहीं सरकार ताजुल औलिया तुम मेरे आशिक थे, तुमने सोचा नहीं कि ताजुल औलिया ने यानी ताजुद्दीन ने क्या पूरी उम्र नमाज को तर्क किया है? रब की कुर्बत ऐसा ही नहीं हासिल होती। रब की कुर्बत हासिल होती तब है जब रब्बे कदीर को याद करता है बंदा, उसके महबूब की सच्ची मोहब्बत करता है बंदा, तब रब्बे कदीर अपना दोस्त बनाता है, और दोस्त बनता जब है तो औलिया तैयार होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह रब का शुक्र अदा करने की आदत डालें, हर हाल में डालें। बीमार है रब का शुक्र अदा करें, भूखे हैं रब का शुक्र अदा करें, कारोबार में परेशानी है रब का शुक्र अदा करें, बे औलाद है रब का शुक्र अदा करें, बेटियां सिर्फ है रब का शुक्र अदा करें। रब ने दी है, रब ने डाली, जिसको कहते हैं आम जुबान में आप लोग, तो टालेगा भी वही, खत्म भी वही करने वाला है। मेरे पास आए तो तावीज अगर मैं दूंगा, असर वही वक्त तक की करेगा जब तक तुम्हारे में अमल होगा। नमाज तर्क करो, तावीज बेकार। चाय में शक्कर होती है, चाय मग भर के होती है, तो शक्कर भी बहुत बड़े स्पून में लेकर के डाला जाता है क्या? बोले, जल्दी बोले। नहीं ना, चाय तो इस टी स्पून होता है ना, चमची जिसको कहते हैं, पता नहीं चमची कहते हैं ना। अच्छा, आज ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अब चम्मच करते हैं उसको, मैंने इसी वजह से मुज़क्कर कर दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवियों को इनकी जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। न बोलने से अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी डरता है, और न आंखों से आंखें मिला करके हक बात कहने में डरता है। सुभान अल्लाह, बेशक। रब का शुक्र अदा करें। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। घर में, अपनी घर में जितनी भी कनीज़े फातिमा ज़हरा है, एहतमाम करेंगे पर्दे का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेजरूरत, बेवजह, बगैर काम के घर से बाहर कदम निकालने के लिए भाई पूछे, चचा पूछे, वालिद पूछे, शौहर पूछे बीवी से, जरूरत क्या है, काम क्या है, मेरे लायक हो तो मैं कर देता हूं। पूछा करें, पूछा करें, पूछा करें। जब घर से सुबह निकले तो घर पे अपनी जोजा से, अपनी वाइफ, अपनी बीवी से पूछें, कोई काम तो नहीं है, कुछ लाना तो नहीं है, मैं जा रहा हूं मार्केट, मैं जा रहा हूं दुकान, मैं जा रहा हूं फैक्ट्री में, जा रहा हूं कारखाने, मैं जा रहा हूं नौकरी पर, कुछ लाना तो नहीं है, ताकि दोपहर में अगर खाना खाने के लिए आऊं तो लेता हुआ आऊं, वरना शाम को तो जरूर लेकर के आ जाऊंगा। बेटियों से पूछा करें, कुछ लाना तो नहीं है मेरी बेटी। आज तो मुझे लगता है कई कई दिन हो जाते हैं भाई बेटियों से रूठा रहता है, बेटी भाई से कोई परवाह नहीं रखती। भाई अगर रात के किसी हिस्से में आया, कहीं बिल्कुल घूर के ऊपर बैठा हुआ था बेचारा, 4 लोगों के दरमियान 5 घंटे वो बिल्कुल मुसलसल अपनी आंखों को थका करके, हाथों को उठा करके, छोटी से स्क्रीन के ऊपर निगाहें टिका करके वो 5 घंटे का वक्त गुजार करके आया। बहन ने उससे ये पूछा तक नहीं, कभी सोचा कि 5 घंटे हमने कोई ऐसी बाबरकत महफिलों में पहुंच करके हमने वक्त दिया? सोचें जरा, कभी सोचा करें लल्ला। कारोबार तो सोचते हैं ना, अच्छी बुरी बातें सोचते हैं, लेकिन वो बात सोचिए जिससे आपका जमीन पर जब तक रहे फायदा रहे, और उससे ज्यादा जमीन में जाने के बाद फायदा मिले।
वाह सुभान अल्लाह। बिस्तर पे पहुंचे तो सोचें कि मैंने क्या फायदा है, मेरे सुबह से लेकर के शाम तक उठने में मेरा क्या फायदा हुआ, मैंने कितना झूठ बोला है। बिस्तर से नीचे नहीं आते हैं, मोबाइल ऑन होता है और झूठ का सिलसिला जारी हो जाता है। सोचा कभी इन उलमाए ज़वील एहतराम से पूछे कि झूठ की सजा क्या है? घर पे होते हैं, पता नहीं कहां कहां का तस्करा हो जाता है, दुकान पे होते हैं, न जाने कहां कहां का जिक्र हो जाता है, फैक्ट्री पे होते हैं, न जाने कहां कहां की बातें हो जाती हैं। कभी सोचा? सोचे खुदा के वास्ते झूठ बोलना छोड़ दें। आज तकलीफ, परेशानी, दुश्वारी, हर फर्द ये कह रहा है कि हमें ये है, हमें ये है, हमें ये है, हमें ये है। उसकी वजह यह है कि सुबह से लेकर के शाम तक इतने ज्यादा झूठ बोल चुका होता है बंदा कि सच बोलने में उसको और झूठ में कोई इम्तियाज ही नहीं रह जाता है। बोलना भी चाहता है सच, लेकिन आदत झूठ की पड़ी हुई होती है तो झूठ ही बोलता है और निकलता है जबान से झूठ। अल्लाह के हुजूर में सच्चे दिल से तौबा कर ले मेरे अल्लाह, सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल रहीम व करीम है, रहीम व करीम। बहुत बाद में क़हार व जब्बार है, लेकिन पहले वो रहीम व करीम है। अपने बंदों के लिए वो रहमत, उससे बड़ा कोई है ही नहीं रहीम वाला, उससे बड़ा कोई करम वाला नहीं है। जब सब एक तरफ होंगे तो रहमतें इंशाअल्लाह वही रहमतों का पालनहार होगा इंशाअल्लाह। जो जगत का पालनहार है वही रहमतों के सदके में तुम्हारी जिंदगियां इंशाअल्लाह चलेंगी। तो इंशाअल्लाह अपने घर के माशरे को बेहतर करेंगे। अरे वो छोड़ें, लल्ला मोहतरम, ए मोहतरम इधर आओ, बैठो, इधर ही बैठ जाओ। अभी मुफ्ती साहब किबला भी मुअद्दब हो, अरीजा है, हाँ इधर ही मुंह रखना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ अपने घर वालों से। कभी कभी तो बात करने का मौका मिलता है। इतनी दुआएं आप लोगों ने कर दी हैं कि न दिन फुर्सत है न रात फुर्सत है। रब का करोड़ों बार शुक्र एहसान है। ये लफ्ज मेरा तहदीसे नेमत के तौर पे है। सुभान अल्लाह। कभी कभी तो घर वाले मिलते हैं, आज मिल गए हैं तो दिल की बात कह ही लूंगा मैं, बगैर कहे हुए उठूंगा नहीं मैं, करेंगे नहीं तो जबरदस्ती करवाऊंगा, जिद करूंगा, रूठ जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। घर वाला कहा है तो घर वाला पन करके दिखाऊंगा यहां भी। और जब सारे लोग पहचानने से इनकार कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त भी हम पहचानेंगे। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। लोग सोचते हैं कि हम गूंगे हैं, लोग सोचते हैं कि हम बहरे हैं, लोग सोचते हैं कि हम नाबीना हैं, लेकिन अल्लाह का करम एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बुजुर्गों की बोली हम बोलते हैं, बड़े बड़ों की बोलियां, वाह वाह वाह, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें ना रहें, खातिर में हम लाते नहीं हैं। अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जगाओ मत, जग जाएंगे तो तूफान बिल्कुल ले आएंगे हम। बेशक ये हमारे खानदान की रीत रही है। किसी भी दौर की, किसी भी सन की, किसी भी सदी की किताबें उठा करके देख लो, रीत रही है हमारे खानदान की। इंशाअल्लाह नमाज के पाबंद रहेंगे, इंशाअल्लाह कुरान अज़ीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह, है ना? अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम से आरास्ता परास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अपने घर की बहनों को, बेटियों को, भतीजियों को, भांजियों को, नातियों को, पोतियों को इंशाअल्लाह बेहतर पर्दे में रह करके तालीम देंगे, है ना? वक्त पर उनको अपने घर के लिए रुखसत करें। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है शुक्र अदा करें, हर हाल में शुक्र अदा करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने घर के हालात को बेहतर करेंगे सब, है ना? और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो एक लॉन्ग टाइम बैक हम जो कामठी शरीफ आए और आते रहे हैं, अब तो मुझे लगता है साल में एक मर्तबा नहीं, कई कई बार माशाअल्लाह मैं हाजिर होता हूँ। सुभान अल्लाह। और उसकी 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 बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत सैयदना
عبداللہ شاہ کامٹوی قدس سرہ العزیز کی بہاروں کی شکل میں، رحمتوں کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں آنکھوں سے نظر آتی ہیں الحمدللہ. سبحان کہ اللہ. آج ماشاءاللہ روڈ دائیں سے بائیں تک بالکل دور تک جب مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے بلند ہو رہے تھے تو ہم یہی تو سوچ رہے تھے، یہی تو یہ فقیر قادری گلزار چاہتا ہے. ہائے ہائے واہ یہ واہ. رضا کا ہمارا پرچم جو ہے ہمیشہ ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر روڈ پر بلند نظر آئے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. جتنی بھی فضولیات ہیں نا، جن سے صرف دیکھنے سے، پہنچنے سے، شرکت کرنے سے، شامل ہونے سے صرف حصے میں گناہ آئے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو انشاءاللہ. انشاءاللہ، ہے نا. اور کبھی ان چیزوں میں تاخیر مت کرو جیسے آج کی محفل ہے، کبھی تاخیر مت کرو. سن لیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بریلی شریف سے نسبت رکھنے والے خطیب ہے، آہا واہ. بریلی شریف سے نسبت رکھنے والے مفتیان ذوی الاحترام ہے، بریلوی ممبر ہے الحمدللہ. تو سوچو مت، ننگے پیر دوڑتے ہوئے چلے آؤ، تاکہ جتنے آگے بیٹھو گے اتنا ہی زیادہ ثواب کے مستحق ہوگے، جتنی پہلے بیٹھو گے اتنا زیادہ ثواب کے حقدار ہوگے. ہاں، ایسی محفلوں میں تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ بھی الحمدللہ گھنٹوں پر غالب آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بادشاہ سے لے کر کے اب تک یہ جو ممبر نور سجا، ممبر نور پر علماء ذوی احترام کے خطابات کی پیغامات آپ سب تک کی پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لفظ پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا کرے. اور یہ بہاریں ماشاءاللہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کے عرس سراپا قدس کی جو چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آستانہ عالیہ حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء شہنشاہ ہفت اقلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں یہ فقیر قادری کل حاضر رہے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو بس اب ظاہر سی بات ہے، گھر والا جب بہت دنوں کے بعد آتا ہے تو پھر جیسے ہم آج آپ لوگ کے پاس میں آ گئے ہیں تو کل دادا اور پوتا کے پاس میں آپ سب آ جائیے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ حضرت سیدنا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کا شجر نسب شریف جو ہے وہ بھی زیدی حسینی سید ہیں، زیدی الحسینی ہے ماشاءاللہ، سید زادے. اور اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، ہاں، کہ فقیر قادری بھی الحمدللہ زیدی الحسینی، زیدی سادات میں سے ہے نا. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہاریں لوٹنے کے لیے ہم سب آتے ہیں اور ہم سب لوگ آراز کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ہے نا. فضولیات سے، دیگر چیزوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. مرکز اہل سنت بریلی شریف پر عمل کریں انشاءاللہ، اور فرمان حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدث اللہ النورانی و قدس سرہ العزیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں. حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے، حضور سیدنا محدث کبیر نے کبھی بھی اپنے مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق وہ باتیں نہیں کہیں جیسے حضور محدث کبیر کے مخدوم گرامی والد ماجد حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے پیر و مرشد سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی طبیعت کی کبھی بات نہیں کی. بات اگر کی ہے تو الحمدللہ شریعت کی ہے نا. تو اللہ کا فضل ہے، مرکز ہے تو بریلی شریف، وہاں مزاج کے مطابق باتیں نہیں ہوتی ہیں، چہرہ دیکھ کر کے جواب نہیں ملتا ہے. وہاں الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ شریعت کو آئینہ بنا کر کے جواب ملتا ہے. تو مرکز اہل سنت پر سختی کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ. ہم سب کا مرکز بریلی شریف. اونچی بولنے للہ، یہ وقت ہے بولنے کا. ہم سب کا مرکز بریلی شریف. ہم سب کا مرکز بریلی شریف. اچھا، یہ عجب بات ہے للہ، سنتے ہیں کہ میڈھک ہوتے ہیں نا، بارش کے ایام میں نکلتے ہیں، لمبے وقت تک کی وہ غائب رہتے ہیں، لیکن چند دن کی بارش کیا ہوتی ہے، سب زمین کے نیچے کی جو تہ ہوتی ہیں ان کو چیرتا پھاڑتا ہوا اوپر نکل آتا ہے اور اپنے ہونے کا اعلان کرنا چالو کر دیتا ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں.
بارش جاتی ہے زمین وہیں رہتی ہے. تو ایسے ہی کچھ میڈک ہے جو مثل بارش کے ایام میں جیسے میڈک نکلتے ہیں ویسے ہی ادھر ادھر سے کوئی مرکز کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی مسلک کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی تاج شریعت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. تو ایسی انگلیوں کو ایسے کرنے کے لیے ہم حاضر آتے ہیں تاکہ بتا دیں کہ جو وہ تین انگلیاں خود کی جانب اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی کے سمت کر دو. یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ توڑ کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, لیکن اب کیا ہے کہ تھوڑا سے فرق رکھنا ضروری ہے نا. ایسے لوگوں سے بچیں بالکل. یہ مت دیکھیں کہ کون آیا ہے کہاں سے آیا ہے. اچھا الحمدللہ مسلک اہل سنت نہیں ہے. مسلک اہل سنت تو الحمدللہ امام اہل سنت کی شکل میں مل ہی گیا ہے. مسلک اعلی حضرت ہے الحمدللہ. ہم کو خوشی مسلک اعلی حضرت میں ملتی ہے اور امام اہل سنت کہنے میں ملتی ہے, نہ کہ الحمدللہ نہ کہ مسلک اہل سنت. ارے مسلک اعلی حضرت میں تو ملتی ہے اللہ. ہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اللہ بہتر توفیق عطا فرمائے, ساری تکلیف و پریشانیوں کو دور فرما دے. اور یہ فقیر قادری جو مخاطب بھی رہا, ورنہ تو کل کی مکمل طور پہ دن بھر کی وہ خانقاہ پر حاضری اور لوگوں سے ملاقات کا شرف, شب میں ایک محفل میں شرکت, اور آج کا دن جماعت المبارکہ, نماز کا اہتمام, بعد نماز آپ سب کی خدمت میں آنے کا اہتمام. وہ ایک کنٹینیو وہ سائیکل چلتی ہے جو چل رہی ہے نا. لیکن جب بڑوں کا حکم ہوتا ہے تو الحمدللہ چھوٹوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ بچا لائیں, اور ہم فرمانبردار چھوٹے ہیں, ادب بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں الحمدللہ, ہے نا. تو اللہ کا فضل ہے ہم نے اپنے بڑوں کی حکم کی تعمیل کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا مؤدب بادب رکھے, ہے نا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری کو اپنے حضور میں بطفیل حضور سیدنا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضنا قبول و مقبول فرما لے. اور جتنے بھی مقدس منبر نور پر علماء اکرام, ذویل احترام, حفاظ و قراء اور خاص طور سے مساجد کے ائمہ کرام تشریف رکھتے ہیں, سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. میرے یہ استاذ مکرم ہیں, ہے نا الحمدللہ بہت, اور میرے خیر الحمدللہ میں نے ان کی اپنے اساتذہ کرام کی جوتیوں کو ٹھیک کر کے اللہ نے جو کچھ بھی حصے میں عطا فرمایا ہے, اور اس لائق نہیں نہ جانے کیا کیا عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سارے اساتذہ کرام ذویل احترام کے سائے کو دراز فرمائے, اور ان کی عمر میں خوب خوب صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ.